हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं। जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे देश में न जाने कितनी कुर्बानियां हुई, 200 साल लड़ाई चली। इसी बिहार में, इसी पटना में अगर वीर कुंवर सिंह की मूर्ति है तो पीर अली की भी शहादत हमें याद है। तो इस देश को आज़ाद करने में हर धर्म, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर राज्य, हर लिंग के लोग शामिल हुए। और जो आज़ादी हमको मिली, जिस आज़ादी का सपना हमारे उन शहीदों ने देखा, भगत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी का मतलब यहाँ के मजदूरों और किसानों की आज़ादी। हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसी आज़ादी नहीं हो कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेजों का राज हो जाए। तो मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, वंचित समाज का, उस समाज का, उस तरह का एक नया राष्ट्र, नया देश बनाने का संकल्प हमारी आज़ादी की लड़ाई में था। और उसी संकल्प से हमारा संविधान निकला। और संविधान को आज हम देख रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि संविधान के ऊपर का कवर तो वैसा ही रहे, जिल्द उसकी वैसी ही रहे ऊपर की, भीतर जो हमारी आज़ादी के आख्यान लिखे हुए हैं, हमारी आज़ादी के लिए जो बातें लिखी गई हैं, उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। इस देश में अपने वोट बचाने की जो लड़ाई चल रही है, बहुत लंबे में जाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना कि किस तरीके से दरअसल ये वोटों का पुनरीक्षण नहीं हो रहा, वोटरों का पुनरीक्षण नहीं हो रहा है। ये कोशिश है कि इस देश के भीतर नागरिकों की पहचान की जाए, नागरिकों का रजिस्टर बनाया जाए। और उसका ये एक छोटा सा रूप है, उसका ये छिपा हुआ भी कह सकते हैं आप, ढका हुआ ये स्वरूप है कि आप वोटर पुनरीक्षण के नाम पर ये काम चला रहे हैं। तो आज एक तरफ इस देश के नागरिकों के एक हिस्से को, गरीबों को, कमजोर लोगों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित कर देने की कोशिश है, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देने की कोशिश है। तो इस देश के पूरे लोकतंत्र को भी उसके साथ साथ खत्म करने की बात हो रही है। आज एक देश एक चुनाव की कभी बात होती है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। तमाम हम मामले देख रहे हैं कि हमारी आज़ादी, हमारा संविधान, इस देश की जो बहुलता है, बहुरंगीपन है, उसको खत्म कर देने की कोशिश है। और गरीबों का, आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, सरोज जी ने कहा कि यहाँ जो फुटपाथ दुकान लगाते हैं साथी लोग, हमेशा इस आतंक में रहते हैं कि कब गाड़ियां आएंगी नगर निगम की और उनको उजाड़ना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ जो दुकान के लोग हैं वो परेशान हैं। जिस तरीके का पूरा सरकार की नीतियां चल रही हैं कि छोटे उद्योगों को खत्म कर दो, छोटे दुकानों को खत्म कर दो, और अंबानी अडानी जो है वो हवाई जहाज से लेकर नमक, तेल, कपड़ा सब कुछ वही बेचे, सब उन्हीं के हाथ में कर दिया जाए। और गरीबों की जिंदगी, उनके न्यूनतम जरूरत की भी जो चीजें हैं, एक सम्मान के साथ जीने का हक हमें मिलना चाहिए। और सम्मान के साथ जीने के लिए क्या चाहिए? हमारे सर पर एक छत हो, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो ताकि उनके भीतर जो हुनर है वो आगे बढ़ सके। हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो इलाज के लिए हमको अपना घर गिरवी न रखना पड़े, अपना सामान गिरवी न रखना पड़े। हम सड़क पर चले तो हिंदुस्तान के एक नागरिक होने की हैसियत से सिर उठा के चले, सम्मान के साथ चले। ये हमारा हक है और ये हमारी आजादी का सपना रहा है। इसलिए उस सपने के लिए लड़ाई आज भी जारी है। हमारी आजादी को खत्म करने की, कुचलने की जो कोशिश हो रही है, गरीबों को जो दबाने की कोशिश हो रही है, इस हिंदुस्तान का एक एक नागरिक अपने इस तिरंगे के सम्मान के लिए
मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।